नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अंकित एक बार फिर अपने चैनल एस जी अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, चलिए टॉपिक अपना है, अपने ज्वालामुखी पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ने वाले हैं पर्वत, पठार और मैदान। क्या पढ़ने वाले हैं? पर्वत और पठार, मैदान। इसके अपन 20 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये अपना पहला पार्ट है, ये पार्ट नंबर फर्स्ट है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर अपनी पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 26%, दूसरा ऑप्शन है 30%, चौथा ऑप्शन है 33%, चौथा ऑप्शन है 41%। ऑप्शन क्या है? क्वेश्चन क्या अपने पास में? स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26%, 30%, 33% और 41%। तो दोस्तों, फर्स्ट का क्या आंसर होगा अपने पास में? 26%। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? पर्वतों की गणना किस श्रेणी के स्थल के रूप में की जाती है? पहला ऑप्शन है प्रथम श्रेणी, दूसरा ऑप्शन द्वितीय श्रेणी, तीसरा ऑप्शन तृतीय श्रेणी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? द्वितीय श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 5, तीसरा है 9, चौथा है 10। क्वेश्चन क्या अपना? क्वेश्चन है पर्वतों की जो विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है उसके बारे में आपको बताना है। पहला है 1, दूसरा है 5, तीसरा है अपने पास 9, चौथा है 10। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या होगा? 1। चलिए चौथा क्वेश्चन, पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता सिद्धांत किस चलिए दोस्तों, अपना चौथा क्वेश्चन क्या बोला? पर्वतों की उत्पत्ति से संबंधित रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? उसका नाम अपन को बताना है। पहला ऑप्शन क्या है? जोली, दूसरा है डेली, तीसरा है डाना, चौथा है रीड। क्वेश्चन क्या अपना? जो पर्वतों से उत्पत्ति से संबंधित जो रेडियो सक्रियता का सिद्धांत है वो किसने दिया था? उसका नाम बताना है। पहला ऑप्शन क्या अपने पास में? जोली, डेली और तीसरा ऑप्शन है डाना, चौथा ऑप्शन है रीड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? जोली। क्या होगा? जोली। चलिए बात करते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन आज सीरीज का। पर्वत निर्माणक पूर्व संधि सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? पर्वत निर्माणक पूर्व संधि सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? पहला ऑप्शन जेफरीज ने, दूसरा ऑप्शन है होम्स ने, तीसरा ऑप्शन है डेली ने, चौथा है कोपन ने। क्वेश्चन क्या अपना? पर्वत निर्माणक भूसंधि का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? पहला ऑप्शन है जेफरीज, दूसरा ऑप्शन अपने पास में होम्स, तीसरा है डेली, चौथा है कोवर। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? कोवर होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व की विशाल वलित पर्वत की रचना आज से लगभग कितने मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? विश्व की विशाल वलित पर्वतों की रचना कितने मिलियन पूर्व हुई थी? पहला ऑप्शन है 400, दूसरा है 320, चौथा 220 और 230। चौथे में क्या है? 30। तो इसका जो छठे का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? 30 मिलियन वर्ष पूर्व विशाल पर्वत की रचना हुई थी। चलिए नवीनतम पर्वतमाला है। सातवां क्वेश्चन क्या अपना? नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, अपलेशियन, दूसरा ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन में रॉकी, चौथा ऑप्शन है यूराल। क्वेश्चन क्या अपना? नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? सतपुड़ा है, अपलेशियन है, रॉकीज है या यूराल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? यूराल। चलिए बात करते हैं 8वें नंबर की। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है वलित पर्वत का, दूसरा है ज्वालामुखी पर्वत का, तीसरा अपशिष्ट पर्वत का, चौथा है ब्लॉक पर्वत। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन की। हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? हिमालय पर्वत किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन है वलित पर्वत का, दूसरा ऑप्शन है अपने पास में ज्वालामुखी पर्वत का, तीसरा ऑप्शन है अपशिष्ट पर्वत का, चौथा ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत का। क्वेश्चन क्या अपने पास में?
हिमालय श्रृंखला है जो पर्वत है किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन वलित पर्वत, दूसरा ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत, तीसरा ऑप्शन अवशिष्ट पर्वत, चौथा ऑप्शन है ब्लॉक पर्वत। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वलित पर्वत। चलिए बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। एडिज पर्वतमाला का उदाहरण है। एडिज पर्वतमाला का उदाहरण है। पहला ऑप्शन अवशिष्ट पर्वत, दूसरा ऑप्शन है वलित पर्वत, तीसरा ऑप्शन है ब्रसांत पर्वत, चौथा ऑप्शन है ज्वालामुखी पर्वत का। क्वेश्चन क्या है? एडिज पर्वत है उसका उदाहरण क्या है? अवशिष्ट पर्वत का है, वलित पर्वत का है, ब्रसांत पर्वत का है या ज्वालामुखी पर्वत का है? तो दो नौ का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? ये कौन सा है? वलित पर्वत है। चलिए नंबर 10 का क्वेश्चन है, अवशिष्ट पर्वत या रेजिडियोल पर्वत का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन क्या है? अरावली पर्वत का, अपलेशियन पर्वत, फ्यूजीयामा और विंध्याचल का। क्वेश्चन क्या अपने पास में 10, अवशिष्ट पर्वत जो रेजिडियोल का उदाहरण नहीं है उसका नाम बताना। पहला अरावली पर्वत, दूसरा प्लेशियन, फ्यूजियामा, विंध्याचल। तो दोस्तों 10 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? फ्यूजियामा पर्वत। चलिए बात करते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ब्रसांत पर्वत है? ब्लॉक माउंटेन कौन सा है? बोजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा, इनमें से सभी। तो दोस्तों 11 का जो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए बात करते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन, रॉकीज, एडिज, एटलस, आप्लस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? रॉकीज, एडिज, एटलस, आप्लस, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? पहला ऑप्शन है वलित पर्वत के, दूसरा ऑप्शन अवशिष्ट पर्वत के, तीसरा ब्लॉक पर्वत के, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 12 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये किसके हैं? वलित पर्वत के हैं। चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से विश्व का नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता है। निम्न में से कौन सा विश्व के नवीन वलित पर्वत उदाहरण प्रस्तुत करता है? वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है। अपलेशियन, अरावली, आप्लस या यूराल। क्वेश्चन क्या अपना? क्वेश्चन है नवीनतम वलित पर्वत का उदाहरण का प्रस्तुत करते हुए नाम बताना है। अपलेशियन है, अरावली है, आप्लस है या यूराल है? तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? आप्लस। क्या होगा? आप्लस। चलिए बात करते हैं अपने 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है? एक वलित पर्वत है। निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? पहला ऑप्शन है सह्याद्री, सतपुड़ा, नीलगिरी या हिमालय। क्वेश्चन क्या अपना? क्वेश्चन बोल रहा है 14 नंबर का, निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है? सह्याद्री है, सतपुड़ा है, नीलगिरी है, हिमालय है। तो दोस्तों 14 का जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा? हिमालय। क्या होगा? हिमालय क्या है? एक वलित पर्वत है। चलिए 15 नंबर क्या है अपने पास में? सुमेलित करना है। अपनी एक सूची में अपने पास पर्वत दिए हैं, दूसरे ऑप्शन में उनकी स्थान दिया है। अपशिष्ट पर्वत के सामने अपने मोन हलवा दिया है, ज्वालामुखी पर्वत के सामने नीलगिरी दिया है, खंडित पर्वत के सामने ब्लैक फॉरेस्ट दिया है, हिमालय पर्वत के सामने अपन ने क्या दिया है? वलित पर्वत के सामने हिमालय दिया है। तो दोस्तों 15 का जो अपने पास में राइट आंसर होगा क्या होगा? क्या होगा 15 का अपना राइट आंसर? 15 का राइट आंसर होगा डी। तो जो अपशिष्ट पर्वत है वो अपना है नीलगिरी है। क्या है? अपशिष्ट पर्वत के रूप में अपने पास में क्या है? नीलगिरी। और ज्वालामुखी पर्वत के रूप में अपने पास क्या है? मोना लोआ है। और दोस्तों जो खंडित पर्वत है वो ब्लैक फॉरेस्ट है और वलित पर्वत क्या अपना? हिमालय पर्वत है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर की। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला अपन से? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? पहला ऑप्शन 33 से, दूसरा शिवालिक थे, तीसरा ऑप्शन इंडो ब्रह्मा से, चौथा ऑप्शन है गोदावरी से। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किससे हुई है? उसका नाम भूसंधि से हुई है। पहला ऑप्शन 33 से, शिवालिक से, इंडो ब्रह्मा से या गोदावरी से। तो दोस्तों 16 का जो राइट आंसर होगा अपने पास में क्या होगा? 33 से हुई है। चलिए अपना है 17 नंबर क्वेश्चन है सीरीज का,
दक्षिणी अटलस पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिणी अटलस पर्वतमाला कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है न्यूजीलैंड में, तीसरा है साउथ अफ्रीका में, चौथा है इंडोनेशिया में। क्वेश्चन क्या अपने पास में? दक्षिणी अटलस पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, इंडोनेशिया में। तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूजीलैंड में। दक्षिणी अटलस पर्वतमाला कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है एडिज, तीसरा है रॉकी, चौथा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा है एडिज, तीसरा है रॉकी, चौथा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो दोस्तों 18 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? रॉकीज। क्या होगा दोस्तों? रॉकीज। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? पहला ऑप्शन है अटलस, दूसरा है रॉकीज, तीसरा है एडिज, चौथा है अपने पास में हिमालय। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? उसका नाम बताना है। पहला अटलस, दूसरा है रॉकीज, तीसरा है एडिज, चौथा है हिमालय। तो दोस्तों 19 का जो राइट आंसर क्या होगा अपने पास में? एडिज होगा। चलिए बात करते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन की। ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल, ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, दूसरा है कनाडा में, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका में, चौथा है ब्राजील में। 20 का जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए दोस्तों इसी के साथ अपनी वीडियो की सीरीज यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर आपसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल SGA अकेडमी में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो पे कमेंट्स करना भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश उमंग के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।